नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल उद्गम क्लास में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपके ऑप्शन है: ए टेड्रोस अधनोम, बी एंटोनियो गुटेरेस, सी बिल गेट्स, डी जो बाइडेन। तो आपका आंसर है ए। कौन सा है? ए। WHO का परिचय। WHO का परिचय पढ़ेंगे पूरा हम। WHO की स्थापना आधिकारिक रूप से 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र UNA की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में आता है। इसका मुख्यालय क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में कि इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, जिन्होंने 2017 में इन्होंने पद संभाला था, फिर दोबारा ये 2022 में चुन गए थे। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर ब्रोक चिसोलम है। इनके प्रथम अध्यक्ष WHO कौन है? डॉक्टर ब्रोक चिसोलम, जो कनाडा के रहने वाले, जिन्होंने 1948 से लेकर 1953 तक सेवा दी थी WHO में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में एक वैश्विक स्वास्थ्य निकाय बनाने का विचार रखा गया था। 1946 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के, कब? 1946 में क्या? न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान WHO के संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1946 में। कहा? न्यूयॉर्क में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान WHO के संविधान को अपनाया गया था? 1948 में जब 26 देश, 1948 में 26 देशों ने इसकी पुष्टि की थी। किसकी? WHO की बनाने की। कब? 1948 में। कितने देश? 26 देश। तब से यह आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। संगठन की संरचना किस तरह से की है? इसमें कितने सदस्य हैं? 194 देश सदस्य शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्य कितने हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यकाल हैं। जैसे नंबर 1 अफ्रीका, जो ब्राजील कांगो में है, इसका मुख्यालय। अमेरिका, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व एशिया, नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय। यूरोप में है, और कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका मुख्यालय है। पूर्व मध्य सागर, काहिरा, मिस्र में इसका मुख्यालय है। पश्चिमी प्रांत, मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय। ये आपके 6 क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। और देश कितने हैं? 194 देश इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? किसका? WHO का उद्देश्य क्या है? इसमें सभी लोगों के, किसके? बेहतर स्वास्थ्य, सभी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, रोग नियंत्रण, बीमारियों की रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए काम करना होता है। स्वास्थ्य सेवा, दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं को एक मजबूत प्रदान करना, आपात स्थिति में वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियां जैसे महामारी का सामना इत्यादि करना होता है। भारत और WHO संस्थापक सदस्य भारत। कौन है संस्थापक सदस्य? भारत WHO का 1948 में संस्थापक सदस्य बना था। भारत के लक्ष्य और उपलब्धियां क्या क्या है? पोलियो मुक्त कब बना था? 2014 में भारत पोलियो मुक्त बन गया था। मलेरिया मुक्त लक्ष्य कब रखा है? 2027 तक मलेरिया लक्ष्य रखा गया है, शून्य स्वदेशी मामले तक। लेकिन 2030 तक इसे पूर्ण उन्मूलन चाहिए। किसको? भारत को। किससे? मलेरिया मुक्त भारत से। HIV और एड्स से मुक्त लक्ष्य रखा गया 2030 तक। यह लक्ष्य रखा गया पूरे भारत में से समाप्त करने के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम कौन सी रखी गई है? इस वर्ष 7 अप्रैल 2026 की थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। सैप U20 चैंपियनशिप 2024 और हालिया 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आपका ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो आपका सही आंसर है बांग्लादेश। सी आंसर है। बांग्लादेश ने 2024 में नेपाल को हराकर और हाल ही में 2026 में भारत को हराकर यह खिताब जीता है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। जय हिंद, जय भारत लेकर छोटा सा दिल भेजें। इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है?
ए अवंतिका अग्रवाल, बी बोधना शिवानंदन, सी दिव्या देशमुख, डी हरिका द्रोणावली। तो आपका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। तो आपका बी आपका राइट आंसर है, बोधना शिवानंदन। तो यस, आपका बोधना शिवानंदन जो है भारतीय मूल की बोधना ने बहुत ही कम उम्र में, कितनी बहुत ही कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। सिपाहीजाला को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। तो आपका राइट आंसर है आपका त्रिपुरा, सी आपका राइट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026-2025 के तहत त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले का यह सम्मान मिला है। नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस द्वितीय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ए सुनीता विलियम्स, बी जेसिका मीर, सी क्रिस्टीना कोच, डी एनी बैक्सन। तो आपका राइट आंसर है सी, आप देख सकते हो फोटो के अंदर। भारत का मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? प्रमुख संस्था कौन सी है बताइए दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईएमडी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश की आधिकारिक संस्था है जो मौसम के आंकड़ों को जुटाने और पूर्वानुमान जारी करने का काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट घटाने का क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए ऋण महंगा होता है, बी महंगाई बढ़ेगी, सी ऋण सस्ता होगा, डी नकदी कम होगी। तो आपका राइट आंसर है सी ऋण सस्ता होगा। क्या होगा? ऋण सस्ता होगा। जब रेपो रेट घटने का प्रभाव पड़ता है तब ऋण सस्ता होगा। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को कम ब्याज पर पैसा मिलता है। किसको? बैंकों को पैसा कम ब्याज पर मिलता है। इसमें बैंक अपने ग्राहकों को या ग्राहकों के लिए ब्याज दरें घटा देता है, जिसमें लोन और बहुत सस्ता हो जाता है। जब बैंक ऋण रेपो रेट घटाती है तो बैंकों को कम रुपए में ब्याज मिलती है, तो वही फायदा ग्राहकों को होता है, निचले स्तर पर होता है। आईएमडी द्वारा किए जाने वाला डॉपलर रडार क्या है? आईएमडी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डॉपलर रडार क्या है? कमेंट करके बताएं दोस्तों जल्दी जल्दी। तो आपका ऑप्शन है ए तापमान का मापना, बी है वर्षा और तूफान की दिशा का पता करना, सी है वायु दबाव मापना, डी है समुद्री स्तर मापना। तो आपका राइट आंसर है बी, वर्षा और तूफान की दिशा का पता लगाना। डॉपलर रडार बादलों की गति और हवा की दिशा को ट्रैक करता है। बादलों की गति और हवा की दिशा को ट्रैक करता है, जिससे तूफान और भारी वर्षा का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति नहीं है। मौद्रिक नीति नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर और जवाब दीजिए। ए रेपो रेट, बी CRR, सी CLR, डी GST। तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका राइट आंसर डी है GST, मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आती है। रेपो रेट और CRR LR को आरबीआई नियंत्रित करता है। कौन करता है? CRR और SLR को आरबीआई नियंत्रित करता है, जो मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। जबकि GST एक अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसे सरकार द्वारा लगाया जाता है राजकोषीय नीति के तहत। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद नामक पुस्तक का हाल ही में चर्चा में रही है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर सी है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है। किसका विमोचन किया है या लॉन्च किया, बातें की है। आरबीआई ने राज्य सरकार की उधारी के लिए कौन सी पायलट रणनीति शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी पायलट रणनीति? किनसे? राज्य सरकार की उधारी के लिए किसने? आरबीआई ने। तो आपका ऑप्शन है ए स्टेट बॉन्ड स्कीम, बी बेंचमार्क इश्यूज स्ट्रेटजी, सी क्रेडिट गारंटी स्कीम, डी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? बी आपका राइट आंसर है। बी राइट आंसर आपका है। कौन सा है?
बी राइट आंसर है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की उधारी प्रक्रिया पारदर्शिता और तरलता सुधारने के लिए BIS का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।